अमीर बिजनेसमैन के घर एक बेबी बॉर्न होता है जिसका नाम वे रिची रीच रखते हैं। रिची और रिचीना का वे इकलौता बेबी होता है और उसे इस दुनिया में आते ही क्यूट बेबी का इनाम मिल जाता है क्योंकि उसके फादर वहाँ के बिजनेसमैन थे और उसका ख्याल रखने के लिए वे कैडबरी नामक एक सिक्योरिटी को रखा जाता है। रिची के डैड एक बिजनेसमैन होने के कारण उनके बहुत सारे ऑफिस के काम होते हैं, फिर भी वे ट्राई करते हैं कि रिची को वक्त दे सके। और जैसे जैसे रिची बड़ा होता है वैसे ही उसका इंटरेस्ट बेसबॉल में बढ़ता है और उसके साथ उसके रियल फ्रेंड्स नहीं थे और उसके साथ बस उसका केयर टेकर और कैडबरी ही खेलता था। रिची के डैड यूनाइटेड टूल नामक एक कंपनी को बैंक रॉबरिंग होने से बचा लेते हैं, इसलिए उनके ओपनिंग सेरेमनी के लिए उन्हें बुलाया जाता है। बट वे एक बिजनेस ट्रिप के लिए गए होते हैं, इसलिए वे रिची को भेजते हैं और जब वहाँ रिची पहुंचता है तो बच्चों की को एक टीम उसे बेसबॉल खेलते दिखाई देती है और जब वे स्पीच खत्म हो जाता है तभी रिची उन बच्चों को करीब से देखने के लिए जाता है, पर उसका सिक्योरिटी उसे डांट के कंधों से पकड़ के बाहर निकाल देता है। तभी वह कैडबरी आ जाता है, बोलता है कि हमको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। फिर वे अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, तभी वे उससे रिची को पता चलता है कि उसके लाइफ में कुछ कम है। फिर वो घर जाके अपने डॉग डॉलर से मिलता है और जब रिची के डैड एक बिजनेस ट्रिप से लौटते हैं तो रिची के डैड को रिची के मॉम अपना एक फैमिली पोर्ट्रेट दिखाती है जो एक बड़े माउंटेन पे बना होता है। तभी वहाँ रिची आ जाता है और वे अपनी मन की बात अपने डैड को बताता है, पर उसके डैड उसके बिजनेस काम की वजह से उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर रिची अपनी मन की बात अपनी मम्मी को बताता है और उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, तुम अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो, सिर्फ ओनली स्कूल फ्रेंड्स को, जो कि रिची को बिल्कुल पसंद नहीं। फिर रिची अपने साइंस लैब में जाता है और वहाँ उससे प्रोफेसर खीन बीन अपने नए नए आविष्कार दिखाते हैं और प्रोफेसर खीन बीन उनके फैमिली के एक साइंटिस्ट भी होते हैं। और यहाँ रात हो जाती है। वेंडर नामक एक रिची के डैड का ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी होता है और वो ग्रीडी होता है, इसलिए रिची को उसके साथ डिनर करने में मज़ा नहीं आता। और फिर वैंडो रिची के डैड को जाने से पहले ये बोलता है कि तुम्हें अपने सिक्योरिटी फीचर्स बदलने होंगे, पर रिची के डैड बोलता है कि नहीं, सिक्योरिटी फीचर्स सारे पैक है और उन्हें कोई बदल भी नहीं सकता। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि रिची को अपने स्कूल फ्रेंड्स क्यों पसंद नहीं, वे सब लोग पैसे की बातें करते रहते हैं इसलिए, और वे ऐसे नॉर्मल किड की तरह मस्ती नहीं कर पाते। फिर रिची उन पुराने बच्चों की बेसबॉल टीम के पास जाते हैं क्योंकि कैडबरी उसे बहुत ज़्यादा मना करते हैं, फिर भी वे जाता है। फिर वे उन बच्चों को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, फिर वे बच्चे बोलते हैं कि ठीक है। फिर बेसबॉल जब स्टार्ट हो जाती है तभी वे रिची एक छक्का मारता है और वे बच्चे हैरान हो जाते हैं और रिची $10 जीत जाता है। फिर वे बच्चे अपने मनी पॉकेट देते हैं, पर रिची साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मेरे घर आना होगा। फिर वे बच्चे बोलते हैं ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे। आयरलैंड में एक प्रिंसेस का बर्थडे होता है, इसलिए रिची के फैमिली उसके बर्थडे के लिए बहुत सारे तोहफे भेजते हैं और उसके बर्थडे को भी जाने के लिए बैठ जाते हैं और उसे बहुत सारे तोहफे देते हैं। उसमें वैंडो का एक सिक्योरिटी एक गिफ्ट में बॉम्ब पैक करके रख देते हैं और रिची की फैमिली वहाँ आ जाती है और उस रानी को एक स्मेल डिटेक्टर भी दिया जाता है क्योंकि स्मेल डिटेक्टर किसी भी चीज़ को स्मेल करके पहचान सकता है। और जब रिची प्लेन में बैठता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि रिची का चेहरा सैड क्यों है, तो फिर कैडबरी उसकी वजह बताता है और फिर उस रिची की मम्मी उसे बताती है कि तुम कैडबरी के साथ फिर से अपने घर चले जाओ। फिर रिची के फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और रिची वहाँ उनके स्पेशल मैकडॉनल्ड्स में उन्हें लेके जाता है और वे सब लोग खूब गेम खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी खेलते हैं। फिर अपने फाइनली वे रिची अपने फ्रेंड्स को अपने स्पेशल और प्राइवेट एक रोलर कोस्टर में लेकर
लेकर जाते हैं जो कि उसके डैड ने उसे पिछले क्रिसमस पर गिफ्ट किया होता है। रिची के डैड और रिची के मॉम निकल रहे होते हैं कि तभी रिची के डैड देखते हैं कि मैं चेक करता हूँ कि स्मॉल डिटेक्टर बराबर काम कर रहा है कि नहीं। और जब वे सारे गिफ्ट्स को स्मेल कर रहे होते हैं तभी वे उन्हें एक बॉम्ब भी स्मेल कर लेता है और रिचर्ड के डैड उसे देखते हैं कि बॉम्ब 7 सेकंड में फटने वाला होता है। फिर वे उसे जल्दी से फेंकने की कोशिश करते हैं कि तभी वे उस प्लेन के लास्ट पार्ट को टच होके फट जाता है। रिची के सारे फ्रेंड चले जाते हैं। फिर रिची के सारे फ्रेंड जाने के बाद कैडबरी रिची को बोलता है कि तुम्हारी मॉम डैड की लोकेशन नहीं मिली, जल्दी से जाके चेक करो। फिर रिची जल्दी से जाके अपने कंप्यूटर पे अपने मॉम डैड की लोकेशन चेक करता है। फिर वहाँ आता है कि लोकेशन इज़ नॉट फाउंड। और यहाँ दूसरी तरफ वैंडो ये खबर सुन के जल्दी से रिची के डैड के ऑफिस में जाकर यूनाइटेड टूल नामक एक कंपनी को बंद कर देता है जहाँ रिची के सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स काम करते थे। और फिर वहाँ रिएंडो क्या एक सिक्योरिटी आके बोलता है कि तुमने अगर रिचिना को और रिचर्ड को अगर मार दिया है तो उनका बेटा रिची तो यहाँ है। रिची के मॉम डैड यहाँ एक ओशन में गिर जाते हैं जहाँ उनके पास एक बोट रहती है और वे सही टाइम पे उसे खोल देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ रिचर्ड को अपने फ्रेंड्स की कॉल आते हैं और रिचर्ड के फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमारे मॉम डैड को यूनाइटेड कंपनी को बंद किया गया है। फिर रिचर्ड जल्दी से जाके वैंडो को बोलता है कि जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आते तब तक मैं मेरे पापा की कुर्सी पे रहूँगा। फिर वैंडो को अंदर से बहुत जलन होती है, फिर भी उसे हाँ करना होता है। फिर कैडबरी बोलता है कि ये सही कह रहा है, तुम लोगों को यह पेट नहीं होगा। और वैंडो को अंदर से बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है और रिची पहला ऑर्डर देता है कि वे यूनाइटेड टू कंपनी को खोल दे। और फिर जब रिची के फ्रेंड्स उसे थैंक्स बोलने आते हैं तभी रिची बोलता है कि तुम मेरे अंडर काम करोगे। तभी रिची के फ्रेंड्स बहुत हैरान हो जाते हैं और वे खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। और यहाँ वैंडो के कुछ आदमी कैडबरी और सिक्योरिटीज को जेल में बंद कर लेते हैं और रिची को अपने कमरे में लॉक कर लेते हैं। फिर यहाँ प्रोफेसर खीन बिन को ये बात पता चलती है तभी वे रिची को कैसे न कैसे करके कमरे से बाहर निकालते हैं और एक एसिड देते हैं जिससे कोई भी चीज़ जल जाती है। फिर वे जेल जाकर एक पोस्ट करता है और कैडबरी जब जेल में होता है तभी वे एक टूथपेस्ट के अंदर अपना एक चिट्ठी डाल के कैडबरी तक पहुँचाता है और वहाँ लिखता है कि तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ क्योंकि खतरा है वहाँ। और तभी अचानक वैंडो का एक आदमी आ जाता है और कैडबरी को मारने की कोशिश करता है, बट कैडबरी कैसे ना कैसे करके बच जाता है और उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि रिची के मॉम डैड मिल गए हैं। और वे अपने फ्रेंड के घर जाकर उसका कंप्यूटर यूज़ कर उनके एक मॉम डैड का लाइव लोकेशन चेक करता है। तभी रिची के डैड रिची के मॉम का ईयररिंग निकाल के और लाइव ट्रैक डिवाइस पे लगा देते हैं। तभी वहाँ वैंडो का एक सिक्योरिटी आ जाता है और केबल को डिस्कनेक्ट कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ वैंडो के कुछ सिक्योरिटी प्रोफेसर खीन बिन को भी बंदी बना लेते हैं और ये बात रिची को पता चलती है। तभी वे उन्हें छुड़ाने जाते हैं और उन्हें कैमरा में ये दिखाई देता है कि वे रिची को छुड़ा रहे हैं। फिर तभी वहाँ रिची के फ्रेंड्स सारे कैमराज और सीसीटीवी कैमराज को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जब रिची अपने मॉम डैड का फिर से लाइव लोकेशन चेक करता है तभी उसे पता चलता है उसके मॉम डैड उनके कमरे में ही है। फिर वैंडो बोलता है कि तुम्हें अपने गुप्त खजाने के पास मुझे लेके जाना होगा जो कि रिची और रिची के फैमिली पोर्ट्रेट के अंदर होता है। फिर वे साउंड ट्रैक डिवाइस के ज़रिए वैंडो को अंदर लेके जाता है और इसके बाद यहाँ दूसरी तरफ कुछ सिक्योरिटीज रिची और उसके फ्रेंड्स और कैडबरी को लॉक कर देते हैं। और तभी ये बात खीन बिन को पता चलती है कि वे बहुत ज़्यादा
स्टिकी ग्लू वहाँ लगा देते हैं ताकि उनके सिक्योरिटी का हाथ चिपक जाए। जब वेंडो उस खजाने के अंदर जाता है तभी वे पूछता है ये थोड़ी ना कोई खजाना है। तब रिची के मॉम डैड बोलते हैं ये कोई खजाना नहीं, बट ये खजाने से कम भी नहीं, क्योंकि ये रिची के बचपन के मेमोरीज है। और तभी वहाँ एक सिक्योरिटी को बात पता चलती है कि रिची को मॉम डैड वहाँ होते हैं, इसलिए वे लेज़र लाइट से उनकी तरफ हमला करने की कोशिश करता है, बट वे वहाँ कैडबरी आ जाता है, इसलिए वे लेज़र लाइट वैंडो को ही लग जाता है और ये सब लोग खुश हो जाते हैं। और रिची और उसकी फैमिली उसके फ्रेंड्स के साथ एक बेसबॉल मैच भी खेलते हैं और वहाँ बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है।